भगवान का दिल जिसने जीता हार करके, पितामह भीष्म ने कहा, हे केशव, जब अपने रथ का पहिया आपने उठाया तो मैंने हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रार्थना करी, मेरा वध कीजिए, लेकिन आपने वध भी नहीं किया, क्योंकि आपके दिल में मेरे प्रति प्यार पलता था। आपके दिल में मेरे प्रति प्रेम पलता था, इसलिए आपने मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया। वो जो छवि है ना, वो जो छवि है वो मैं अपने दिल में बसाए हुए हूं। जब मेरा ध्यान उन छवि को ग्रहण करता है, उसका रस पीता है, तो फिर मुझे सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। मेरा सारा दुख श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। तो भगवान के ध्यान करने से, भगवान के चित्त में बसाने से पीड़ा खत्म हो जाती है, दुख दूर हो जाता है। नहीं ऐसा कोई माई को लाले भैया ने कांटो चुभ जाए ना तो हाहाकार डकरावेगा, हैं? क्यों नहीं मैया, ने के उंगरिया में या पाँव में ने कांटो चुभ जाए तो जब तक वो निकल नहीं जावेगा तब तक डकरावेगा। और भीष्म जी के कांटे नहीं है, क्या है? बाण, और वो भी नेकाद भीतर नहीं है, आर पार है। और उन पर टिका हुआ व्यक्ति जब नेकऊ हिलते हैं ना तो पूरा जो है शरीर में से खून निकलने लगता है। फिर इतना दर्द जो है कहां से सहन हो रहा है? हो ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पर तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता।
सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। तूफान हो पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे। तूफान हो पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा शाम है सागे। ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होगी, ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। घन घोर चले आंधी सूने नजारे हो, गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। घन घोर चले आंधी सूने नजारे हो, गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया मेरी तब भी, नैया मेरी तब भी मझधार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है।
समर्पण हो दिल में अगर प्यारे, अपने दास के तुम भगवान खुद हारे। हो श्रद्धा समर्पण हो दिल में अगर प्यारे, अपने दास के आगे भगवान खुद हारे। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। हो ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पर तेरा हाथ है। बरसगा रे निसा, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पर तेरा हाथ है। सगा रे गसने पैसा, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पर तेरा हाथ है। पितामह भीष्म इस युद्ध को हार के भी अंदर से भगवान के भक्ति और भक्त बने रहे, इसलिए हार करके भी जीत गए, भगवान का धाम पा गए, भगवान की भक्ति पा गए। तो संसार के युद्ध में जो अंदर से भगवान का बना रहेगा वो हार करके भी जीत जाएगा और जीत करके भी जीत जाएगा, हैं? और जो दुनिया के युद्ध में दुनिया का बन के जिएगा वो हार के भी हारेगा और जीत के भी हारेगा, दोनों में उसकी हार होगी। आखिर क्या भैया, उसके बाद जो है भगवान ने पितामह भीष्म से कहा कि अब ये युधिष्ठिर सम्राट बन गए हैं, अपने जीवन के कुछ अनुभव इन्हें प्रदान करिए, इन अपने जीवन की कुछ ज्ञान की बातें, आप तो बड़े ज्ञानी हो। तब जो है पितामह भीष्म ने उपदेश किया है। विशेष उपदेश तो महाभारत के शांति पर्व में है, लेकिन भागवत जी में थोड़ा सा है। पितामह भीष्म ने जब उपदेश किया तो उपदेश करते 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 मुझे एक बात कहनी है। उन्होंने एक बात कही कि ताकतवर व्यक्ति को, और उसमें भी यदि क्षत्रिय हो, तो उसे अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए। या तो उसी समय उसका विरोध करे और न करवे लायक होए तो माते उठ के
चलो जाए, मां बैठो न रहे, सुनतो न रहे, देखतो न रहे। एरी मैया ये बात पितामह भीष्म के मोहते निकरी, सोई द्रौपदी हंस गई। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, समझ गई होंगी द्रौपदी क्यों हंसी। भाई किसी बालक ब्रह्मचारी की बात पर और कोई नारी हंस जाए तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस महापुरुष के लिए शर्म की बात है। क्यों मैया कोई जानती है द्रौपदी क्यों हंस गई? जानती हैं बहुत सारी माताएं। पितामह भीष्म भी समझ गए। उन्होंने कहा बेटा तू क्यों हंसी है मैं जानती हूं, मुझे पता है। बोले बाबा पता है तो जरा बताओ मैं क्यों हंसी हूं और क्या मुझे हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए, मुझे बताओ। भीष्म बाबा ने कहा तू ही बता बेटा अपने मुख से। तब द्रौपदी कहती है बाबा किसी बलवान को या क्षत्रिय को अपनी आंखों के सामने अन्याय नहीं देखना चाहिए। ये बात आपने केवल पढ़ी पढ़ी है या जीवन में उतारी भी है? और यदि पढ़ी है तो कब पढ़ी है? मुझे तो लगता है बाबा जिंदगी भर पांडवों के साथ तुम्हारी आंखों के सामने अन्याय ही अन्याय हुआ है। आया ना? सभी लोगों से समर्थन चाहता हूं। पांडवों के साथ जिंदगी भर और आपकी आंखों के सामने अन्याय हुआ है। न तो आप छोड़ करके भागे और न आपने रोका। भीम को जहर दिया गया था, अन्याय हुआ। न तो आप रोक पाए और न ही आपने कौरवों का त्याग किया। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई पांडवों को, न तो आपने रोका और ना ही आपने कौरवों का त्याग किया। उसके बाद बाबा जुआ खेला गया और आपके दरबार में आपकी आंखों के सामने और आपकी अध्यक्षता में जुआ खेला गया। न आप रोक पाए और न आप वहां से उठ के गए। आपने कौरवों का त्याग नहीं किया। यहां तक नहीं बाबा, त्रेता युग में एक आप जैसा बूढ़ा व्यक्ति किसी पराई नारी पर अत्याचार हो रहा था। वो बलवान तो नहीं था, ताकतवर तो नहीं था, लेकिन मैदान में कूद गया कि मर भले ही जाऊं लेकिन मैं ये दृश्य देख नहीं पाऊंगा। नाम कौन था जानते हो? जटायु। मर भले ही जाऊं लेकिन मैं किसी नारी की इज्जत लुटते हुए, उसके ऊपर अत्याचार होते हुए देख नहीं पाऊंगा। उसमें तो ताकत भी नहीं थी। रावण के सामने जटायु क्या है? और आप तो इतने ताकतवर थे कि आपके सामने परशुराम नहीं टिके, हार माननी पड़ी। तो कौरवों में और पांडवों में कोई था जो आपके सामने नजर उठा जाए? लेकिन आपने नजर नीची डाल ली। द्रौपदी कह रही है कि बाबा मैं आपके सामने भीख मांगने गई थी कि बाबा आप तो बचाओ, मैं आपके कुल की इज्जत हूं, आपके कुल की बधू हूं मैं, आप तो बचाओ। न तो आप उठ करके गए और ना ही आपने जो है मुझे बचाया। अधर्म को आपने रोका नहीं, अन्याय को आपने रोका नहीं। रोका नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप यदि कौरवों का त्याग कर देते ना तो भी महाभारत होता नहीं। आप एक बार कौरवों का त्याग करके पांडवों की तरफ खड़े आ जाओ, फिर कौन माई के लाल की दम है जो युद्ध की बात कर जाए। वो शकुनी तो युद्ध कर ही तुम्हारे ऊपर रहा था। भीष्म का बड़ा बल था शकुनी को,
बाबा जब मेरी इज्जत लुट रही थी क्या आप उस सभा में नहीं थे? क्या आपने विरोध किया? क्या दुर्योधन आपके सामने खड़ा हो सकता था? दुशासन, कर्ण, फिर भी आप खड़े तक नहीं हुए। आपको तो युद्ध की भी जरूरत नहीं थी, केवल खड़े हो जाते एक बार कि आओ कौन है मेरे सामने इससे हाथ लगाने वाला। एक अबला की इज्जत बच जाती है। मेरा विश्वास आप जैसे महापुरुषों पर टिका रहता। उस दिन से मेरा विश्वास उठ गया। तुम खोखले हो, हैं? तुम धनुष को केवल शोभा के लिए रखते हो, तुम वीर नहीं हो। मेरे भीतर से उस दिन सारे वीर समाज से विश्वास उठ गया। मैंने केवल अपने कन्हैया पर विश्वास किया है। उस दिन से मुझे किसी का विश्वास। वो धनुष किस काम का? अरे वो वीरता किस काम की जो किसी अबला के काम ना आ सके? वो ताकत किस काम की जो किसी की रक्षा न कर सके? वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य किस काम का था, हैं? जो किसी की रक्षा न कर सका, अन्याय को न रोक सका, अधर्म को न रोक सका। काहे का ब्रह्मचर्य, काहे का बल, काहे का धनुष, हैं? कैसा तुम्हारा ज्ञान? भीष्म की दोनों आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, क्योंकि जानते तो वो भी सब थे। तेरी बात पूरी हो गई हो बेटा तो मैं बोलूं? हाँ बाबा, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे संतोष नहीं है। मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं, आपके जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं बाबा। मैं तुम्हारे कुल की बधू हूं, तुम्हें प्रणाम करती हूं, लेकिन अंदर से मैं तुमसे घृणा करती हूं, क्योंकि तुम्हारे सामने रहते रहते मेरे साथ वो दुर्व्यवहार हुआ। एक बात बताओ, आज यहाँ चौराहे पर किसी की इज्जत लुट रही हो और वहां से कोई बलवान व्यक्ति नीचे नाक डाल के चला जाए, उसके प्रति समाज को घृणा होगी कि नहीं होगी? हैं? क्या तेरे रहते भय? द्रौपदी ने कहा बाबा, मैं एक समाज के नाते, मर्यादा के नाते आपको प्रणाम तो करती हूं, पर उस दिन से मेरी दिल में तुम्हारी छवि अच्छी नहीं है। मेरी उस शंका का समाधान करिए। तब रोते हुए भीष्म बाबा ने कहा बेटा, मैं क्या बताऊं तेरे को, ऐसा क्यों हुआ तुझे पता है? बोले मुझे नहीं पता, यही तो जानना चाहती हूं। बोले बेटा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अत्याचारी का, दुष्ट का अन्न खाया था। मैंने कौरवों का अन्न खाया था, और उस दूषित अन्न के खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, धुंधली हो गई थी। मेरी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाई कि मुझे कब क्या करना चाहिए, और मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, एक नमक के कारण, एक अन्न के कारण। तो मेरे अनुभव में, मेरे उपदेश में एक अध्याय और शामिल है। बोले क्या? कि चाहे भूखे मर जाना चाहिए, पर किसी अत्याचारी का, दुराचारी का कभी नमक नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। क्योंकि यदि हमने किसी दुष्ट का, अत्याचारी का नमक और अन्न खाया तो समय पर बुद्धि काम नहीं आएगी, समय पर बुद्धि काम नहीं करेगी, और समय पर बुद्धि काम नहीं करेगी तो धर्म का अधर्म हो जाएगा। हाँ? तो बेटा उस समय मैं अपने हाथों को बंधे हुए महसूस कर रहा था। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। यदि आज मैं बाणों पर लेटा हुआ हूं और यदि तेरी ओर कोई उंगली उठाए आज, तो बाणों से खड़ा होकर के मैं उसके प्राण ले लूंगा। क्यों? बोले आज मेरे गलत अन्न के खाए हुए अन्न से जो बना हुआ जो रक्त था, जो खून था, वो निकल गया। हाँ? जो अन्न था ना,
उससे खून जो बना था वो निकल गया। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे 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 माधवा। भीष्म बाबा कहते हैं, बेटा मेरा एक अनुभव और है, कभी दुराचारी का, अत्याचारी का, दुष्ट का चाहे भूखे मर लेना, व्रत मान लेना, अपना उपवास कर लेना, पर उसका नमक, उसकी रोटी मत खाना। न जाने कैसे समय पे कैसा बदला चुकाना पड़ेगा। हैं?
तो इस प्रकार से भीष्म बाबा का उपदेश जो है सभी पांडवों ने ग्रहण किया। उसके बाद कृष्ण भगवान चले गए हैं। जब कृष्ण भगवान चले गए द्वारिका, तो इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। और परीक्षित महाराज बहुत ही होनहार और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से लबालब भरे हुए। बहुत जल्दी जल्दी युधिष्ठिर जी महाराज उन्हें बड़े करवा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी का मन अब संसार में लगता नहीं है। एक बात बताऊं भैया, यदि काऊ व्यक्ति ने काऊ के पेट पे लात मार के रोटी छुड़ा के खाई होए, तो वह रोटी ते भूख नहीं बुझेगी और शांति नहीं मिलेगी। हाँ या ना? लेकिन यदि हमने 10 रोटी में दे काऊ 5 रोटी कोई भूखो आ जाए और खवाए दें, तो हमारी 5 रोटी में ही भूख बुझेगी और हमारे दिल को शांति भी मिलेगी। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इस युद्ध को युधिष्ठिर जी महाराज चाहते नहीं थे। कभी कभी हमारे गांव में किसी अत्याचारी से न चाहते हुए भी अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को मजबूरी में लड़ना पड़ता है, जबकि वे लड़ना चाहते नहीं हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। लेकिन भाई दूसरे को स्वभाव है आ बैल मोय मार, आ बर्द मोय मार, आ बर्द मोय, तो बेचारा काले सहन करे। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन देव होई, अनल प्रगट चंदन देव होई, अतिशय रगर करे जो कोई। तो आखिरकार कभी कभी लड़ाई न चाहने वाले को भी लड़ने के लिए तैयार हो जाना पड़ता है। हमारी जो चंबिल है ना, चंबिल मैया के बेहड़ों में जितने क्रांतिकारी डकैत भये हैं, यदि उनकी जीवनी हम लोग पढ़ें सुने, तो ऐसा ही मिलेगा कि वे डकैत बनना नहीं चाहते थे, पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने जब उनके ऊपर दे अत्याचार करे, तो फिर उनको हाथ में बंदूक उठानी पड़ गई। फिर उन्होंने जो है घर 2-4 आताताइयों के बदमाशों के मर्डर कर दिए। पुलिस पीछे पड़ गई, तो चंबिल महारानी के बेहड़ों का सहारा लेना पड़ा। उनका नाम डकैत पड़ गया। उनका नाम डकैत पड़ गया। लेकिन एक डकैत कह रहा था चंबिल का, मैं यूं ही नहीं आ बसा हूं इस चंबिल के वीराने में। मैं, मूड तो हला करो भाई, पंक्ति यहां तक बैठ गई ना। मैं यूं ही नहीं आ बसा हूं चंबिल के वीराने में। ये जितने भी गांव के चमकदार लोग दिख रहे हैं, ये गांव के जितने भी चमकदार लोग दिख रहे हैं, इनका पूरा हाथ है मुझे बुरा बनाने में।
उनका पूरा पूरा हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं यूं ही आके नहीं बस गया हूं चंबिल के वीराने में। है? तो कोई यूं ही नहीं डकैत बन जाता, बदमाश बन जाता है। जब अत्याचार पर अत्याचार होता है तो फिर वो सोचता है कि जब होगी सो देखी जाएगी, मजबूरी करा देती है। तो युधिष्ठिर जी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। कितना सहन किया, भीम को जहर दिया गया, सहन कर लिया, आग लगाई गई, सहन कर लिया, जुआ में सब कुछ हार गए, सहन कर गए। लड़ना नहीं चाहते थे युधिष्ठिर, टालना चाहते थे। लेकिन आखिरकार अत्याचारियों ने, दुष्टों ने एक धर्मराज को लड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा आदमी जब लड़ भी जाता है ना तो उसका दिल बाद में भी रोता है। युधिष्ठिर जी जब राजपाट करते थे तो जब देखते थे कि कुछ बहन रो रही हैं, युधिष्ठिर पूछते थे अर्जुन से, ये क्यों रो रही हैं भैया? बोले युद्ध में इनका भाई मारा गया। युधिष्ठिर जी को लगता था कि इस पाप का भागी मैं हूं। जब वे कभी नगर में भ्रमण करने जाते तो जिस घर से चीखने की, रोने की आवाज आती तो पूछते अर्जुन ये क्यों रोआराट हो रहा है? बोले इस घर में एक पति मारा गया है, सेना में था, निर्दोष था। तो जब उनको फिर उस राज्य में घूमना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको रोना आता था कि मेरी वजह से कितने लोग मौत के घाट उतर गए, कितनों के भैया छिन गए, कितनों के पति छिन गए, कितनों के बेटा छिन गए हैं, कितनों के बाप का साया उठ गया। उन सबका पाप का जिम्मेदार युधिष्ठिर जी स्वयं को मानते थे। इसलिए उनका मन नहीं लगता था, लगता था जल्दी से दुनिया छोड़ दूं, अब यहां जी करके भी करना क्या। इतने में क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज थोड़े से बड़े हो गए, काम काज संभालने लायक। एक दिन उन्होंने बच्चे को बुलाया, नाती लगता था अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित, नाती लगता था। कि बोले बेटा हमारा दुनिया में मन नहीं लगता, हम तो इसलिए रुके हैं कोई संभालने लायक हो जाए तो हम इसे छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए जंगल में निकल जाएं। क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं ना तो दुनिया के वे दृश्य हमारी आंखों के सामने आते, हमने कैसे कैसे लोगों को मारा, उन्हें भी मारना पड़ा जो हमारे लिए पूजनीय थे, उन्हें भी मारना पड़ा जो हमारे लिए आदरणीय थे, उन्हें भी मारना पड़ा जिनकी गोदों में हम खेले थे, उन्हें भी मारना पड़ा जिनके कंधों पे बैठ करके हमने सैर करी थी, उन्हें भी इन्हीं हाथों से मारना पड़ा। अब इस दुनिया में हम किसके लिए जिए? इसलिए बेटा हम तुम्हारे मुकुट सिर पर रख करके हम भजन के लिए जाना चाहते हैं। परीक्षित जी ने बहुत मना किया कि बाबा अभी मेरे कंधे इस भजन को उठाने लायक नहीं है। युधिष्ठिर जी ने बहुत प्रार्थना करी, बेटा हमारी खातिर कर ले, हमारी खातिर। तो परवश राज सुतहिंद्रपति दीना, परवश राज सुतहिंद्रपति दीना, परवश राज। परीक्षित जी को जबरदस्ती राजपाट दे करके पांचों पांडव और संग में द्रौपदी उत्तराखंड को हमेशा हमेशा के लिए सबसे मिलजुल करके कि भैया अब हम वापस नहीं आएंगे, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा,
देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। भैया पांचों पांडव जब निकले तो धीमे धीमे करके एक एक छूटता गया, एक एक छूटता गया है? और एक से एक बिछुड़ता चला गया। द्रौपदी गई, नकुल गया, सहदेव फिसल गया बर्फ में। उत्तराखंड में ऊपर तो कितनी कितनी खाइयां हैं? जो फिसल जाए छूट जाए, जो फिसल जाए वो छूट जाए। वैसे देखा जाए तो कितनी दर्दनाक मौत रही होगी। जो पांचों भाई जीवन भर साथ रहे और आंखों के सामने एक एक करके मर रहे हैं। देखा जाए तो कितनी दर्दनाक सीनरी रही होगी, दृश्य रहा होगा।